नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हजारीबाग की, जहां बादम तैलिक साहू समाज द्वारा नवनिर्मित भवन उद्घाटन को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। साथ ही बताएंगे कि कैसे हापुड़ में एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जाति सूचक शब्दों के लिखे गए वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जांच अभियान और काटे चालान। साथ ही अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि विदिशा से है, जहां बेतवा नदी में डूबे युवक युवती के शवों को किया गया बरामद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर हजारीबाग से, जो बड़कागांव प्रखंड के बादम गांव में तैलिक साहू समाज बादम के सौजन्य से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन 28 अगस्त को बेदी पूजन, कन्या पूजन, पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण के साथ संपन्न किया जाएगा। इसके लिए 26 अगस्त यानी आज कलश यात्रा के 3 दिवसीय सप्तशती दुर्गा पाठ प्रारंभ की गई। कलश यात्रा नवनिर्मित भवन प्रांगण से गाजी बाजी के साथ शुरू होकर पंचविहीन मंदिर में पहुंचकर कलश में जल भरा गया और मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना के बाद फिर से कलश यात्रा बादन गांव और भ्रमण के पश्चात नवनिर्मित भवन में स्थापित की गई। इस कलश यात्रा में विधायक अंबा प्रसाद, अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज के प्रखंड अध्यक्ष जगन्नंदन प्रसाद गुप्ता, सचिव कैलाश साव, उपाध्यक्ष पदम साव समेत कई लोग मौजूद रहे। मौके पर पंचवाहिनी मंदिर में विधायक अंबा प्रसाद ने माथा टेकने के पश्चात कहा कि धार्मिक अनुष्ठान से क्षेत्र का वातावरण और लोगों के मन की शांति में वृद्धि होती है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन पर जनपद में जाति सूचक लिखे वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा तकरीबन 200 वाहनों पर कार्यवाही की जा चुकी है। सीओ ट्रैफिक स्तुति सिंह ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनपद हापुड़ में 200 ऐसे वाहनों के चालान हुए हैं जिन पर जाति सूचक या धर्म सूचक शब्द लिखे हैं। सीओ ट्रैफिक स्तुति सिंह ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में 200 ऐसे वाहनों के चालान हुए हैं जिन पर ऐसे शब्द लिखे थे। हापुड़ में पुलिस और यातायात पुलिस ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया हुआ है और ऐसे वाहनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जाति सूचक लिखे वाहनों पर जो अभियान चलाया जा रहा है आपकी तरफ से, क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या है मामला? देखिए, शासन की मंशा के अनुरूप श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोग जाति सूचक और धर्म सूचक शब्दों को स्टिकर्स के फॉर्म में अपने वाहन पर लगाते हैं, ऐसे वाहनों का चालान किया जा रहा है। इसमें हम लोगों के द्वारा अभी तक करीब 200 ऐसे वाहन हैं जिस पर हम कार्रवाई कर चुके हैं, जिनके चालान किए जा चुके हैं। जनता से भी मेरी अपील यही रहेगी कि इस तरह के जाति सूचक और धर्म सूचक शब्दों को स्टिकर्स के फॉर्म में अपने वाहनों पर ना लगाएं। ये कब तक अभियान चलेगा? देखिए, ये अभियान कुछ लिमिटेड टाइम के लिए भी उसकी प्रोग्रेस देखी जाती है और बाकी ये निरंतर चलने वाला अभियान है। इसमें ये जो दिशा निर्देश है वो निरंतर अभियान के तौर पे इसे लेने के तय हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज जिले के करचना कोहडार घाट मार्ग पर नरैना गांव के समीप शनिवार को कोराव की ओर से आ रही कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, जिससे कार चालक शिक्षक करचना के चनैनी गांव निवासी अमित शुक्ला गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद घायल शिक्षक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां जिला परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर गांधीवादी स्टाइल में गुलाब कॉपी कलम देकर परिवहन विभाग के गाइडलाइन अनुपालन का संदेश दिया गया। कलेक्टर सासाराम के समक्ष जब यह अभियान शुरू हुआ तो सैकड़ों पर बिना हेलमेट चलने वालों की एक लंबी फहरिस्त देखने को मिली। उन सभी लोगों को संदेश दिया गया कि आपका जीवन अमूल्य है, परिवहन विभाग के नियमों का अवश्य पालन करें। इस दौरान रोहतास जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी अमर ज्योति समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। समझाना चाहते हैं हेलमेट लगा कर चले। क्या लग रहा है गुलाब देने के बाद आपको क्या लगता है कितना आपके अंदर बदलाव होगा?
होगा सर, 100% बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? अब जब भी निकलेंगे तो हेलमेट लगा के निकलेंगे। क्या नाम होगा आपका? अभिषेक, कहाँ घर होगा? रुआ सासाराम। उद्देश्य तो मुख्य रूप से आपका है कि लोगों को कि सुरक्षित चलने का संदेश है ये। तो हमेशा हम लोग फाइन करते हैं कि बिना हेलमेट का हम लोग फाइन लेते हैं कि, और जागरूक भी करते हैं कि जब भी चलें सड़क पे मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। तो आज हम लोग उनको ये सॉफ्ट रूप में फूल दे करके, और एक संदेश भी है कि फूल जस्ट डिलाइटेड होता है, खुशहाली का प्रतीक है। तो आपकी भी ज़िंदगी खुशहाली पूर्वक रहे, अपने घर पर सुरक्षित जाएं, हंसते खेलते जाएं। ये तभी संभव होगा जब आप ये ड्राइविंग कर रहे हैं मोटरसाइकिल का, तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां पर दिन रात से बेतवा नदी में डूबे हुए युवक युवती के शव को बरामद कर लिया गया। रायसेन के पटेल नगर निवासी दोनों युवक युवती बताए जा रहे हैं। युवक रायसेन के पटेल नगर में रहने वाले मुदित के मकान में ग्राम भैरूपुर निवासी रोशनी रहती थी किराए से। गुरुवार देर रात दोनों की एसडीआरएफ द्वारा तलाश की जा रही थी। दोनों मृतकों के परिजनों को इस घटना से जुड़े कारणों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पूरे मामले पर प्लाटून कमांडेंट होमगार्ड विदिशा रश्मि दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? कमल सिंह और ये जो रोशनी है ये कौन है आपकी? लड़की। लड़की है। क्या हुआ है इसके साथ? उसके साथ क्या होगा, वो तो हॉस्पिटल गई थी इलाज कराने। ये रायसेन में कहाँ कोई पढ़ाई करती थी, कैसे रहती थी? रूम से रहती थी पटेल नगर 12 नंबर वार्ड में। हाँ। ये मुझ के मकान पे। अच्छा, तो ये जब घटना आपको मिली, जानकारी कब मिली और कैसे मिली? सहेलियों ने गुरुवार को सुबह शुक्रवार को फ़ोन लगाया। तो जब मोबाइल पहुंचा हमारे पास, हमारे रिश्तेदारों को लगाया, उनने उसमें नंबर थे, उनने फिर खबर दी, गाड़ी लेकर वो हमें लेने पहुंचे, फिर हम वहाँ। अच्छा, ये जो लड़के के साथ आई थी, ऐसा बातों में आ रही है कि कोई मुदित के साथ वो नदी में कूदी, क्या है जानकारी? ऐसी कोई कहानी का हमें मालूम नहीं था। हाँ, तो ये जो इनको मुदित को जानते हैं क्या आप? मुदित को जानते हैं, खाई उसी के रूम पे मकान पे रहती थी पिछली साल से। ये कितने भाई बहन थे? कौन? रोशनी। मतलब 2 भाई वो 3 बहनें हैं। ये कौन से नंबर की? छोटी वाली है। और कौन कौन है, क्या नाम है? इसमें परसों देर रात ये सूचना आई थी पुलिस को कि कुछ वहाँ पर आई विटनेसेस ने देखा था कि वहाँ एक गाड़ी खड़ी करके एक युवक और युवती बेतवा नदी के जो पुल है सुआखेड़ी पर, उसमें छलांग लगा दी है उन्होंने। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस ने वहाँ पर जा करके इनकी तलाश करनी शुरू कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्यजनक रूप से इनकी, जो कि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, उनकी कोई जानकारी नहीं मिली थी। दूसरे दिन सुबह से, कल सुबह से ही हमारी एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम उनकी तलाश में लगी हुई थी। उसमें से एक डेड बॉडी मुदित रजब की थी, 25 वर्ष युवक थे वो। दूसरी बॉडी जो मिल गई है रोशनी मरकाम की है, ये 19 वर्ष की युवती है। प्रथम दृष्टया अभी हम जांच कर रहे हैं, इसमें कोई अलग से तथ्य तो नहीं आए हैं, लेकिन जांच में जिस प्रकार के तथ्य आएंगे उस प्रकार से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला देख सकते हैं? इस तरह की कोई हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। हम उनके परिजनों का, उनसे जुड़े हुए लोगों का बयान ले रहे हैं। जांच में जो भी बात आएगी उसके मुताबिक फिर। विदिशा से सीनियर संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां शालीग्राम उपाध्याय ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। मृतक की पत्नी ही हत्याकांड की मास्टरमाइंड निकली है। 2 भाइयों के साथ मिलकर उसने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मृतका की पत्नी सावित्री देवी और 2 साले राहुल कुमार पंडित और विशाल कुमार उर्फ केतु पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू, अभियुक्त राहुल कुमार का खून से सना शर्ट और पजामा समेत विभिन्न कंपनियों के 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। बीमार पत्नी का इलाज नहीं कराना, शराब पीकर आए दिन बेरहमी से पत्नी के साथ मारपीट करना और व्यवसाय करने को लेकर मृतक द्वारा ससुराल के ट्रेलर की मांग करना मौत का कारण बना। इस पूरे मामले पर एसडीपीओ अविनाश कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं।
20 अगस्त 2023 को इटखोरी थाना क्षेत्र के चौक के नजदीक ही एक होटल है झोपड़ी नुमा, वहाँ पे एक शालिग्राम उपाध्याय नाम के व्यक्ति थे, उनकी निर्मम हत्या चाकू गोद कर दी गई थी। क्योंकि घटना काफी संवेदनशील था और अप्रत्याशित था, इस हेतु पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी सह SIT का गठन किया गया। उसमें इंस्पेक्टर अंचल सर्किल के जो है शिव प्रकाश जी, यहाँ के थाना प्रभारी विनोद, अनिल और बंटी यादव की एक टीम बनाई गई। टीम ने 24 घंटे के अंदर ही कांड का खुलासा कर लिया और घटना में जो व्यक्ति सभी सम्मिलित थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी लोगों ने अपना कन्फेशन स्वीकार किया है। घटना में कारित करने को सारे सामान को भी बरामद कराया है। इस घटना में एक चौंकाने वाले तथ्य यह सामने आए हैं कि जो अभियुक्त है वो जो उसके बहनोई है, उसकी हत्या उन्होंने अपनी दीदी और अपने भाई के साथ मिलकर किया है। इसमें यह मुख्य कारण है कि जो अभियुक्त है उनकी बहन की शादी मृतक के साथ हुई थी और उनकी लगातार बीमारी से वो परेशान थी। वो महिला 2002 में उसकी शादी हुई थी, वह किडनी रोग से भी ग्रसित है तथा अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है। तो अभियुक्त का आरोप है कि उसके जो बहनोई है वह उनका प्रॉपर इलाज नहीं करा पा रहे थे, जिसके चलते यह काफी खिन्न रहता था। अभियुक्त की पत्नी भी इस बात से काफी खिन्न रहती थी। तो मुख्य रूप से इसमें जो मारने वाले लोग हैं उसमें राहुल कुमार पंडित है, जो उसका साला है। यही इसने ही हत्या की है। हत्या से पूर्व उसने उसे शराब भी पिलाया है, पिला करके इटखोरी थाना क्षेत्र में उसे काफी जगह घुमाया है, फिर सही जगह देकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही मृतक की पत्नी और उसके जो एक और साले हैं, उनका नाम है विशाल कुमार, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने हत्या करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। साक्ष्य को छिपाने में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है तथा अपने भाई जो मुख्य आरोपी है राहुल कुमार, उसको इन्होंने मदद किया है भागने में भी। इस प्रकार कांड का पूर्ण रूपेण खुलासा हो गया है। हम लोग सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे जितने कांड में प्रयुक्त हथियार और अन्य सारे खून से लगे हुए जो भी सामान उनको जब्त कर लिया गया है। उम्मीद करेंगे कि हम लोग इसमें सजा दिलाने का काम करेंगे। ये एक अनुसंधान का विषय है। अभी जो प्रेमा फेसी जो हम लोगों के सामने कन्फेशन में आया है वह बीमारी ही आया है। बीमारी से परेशान हो गए थे इसके मायके वाले लोग। कोई अन्य बातें आएंगी तो उसे अनुसंधान में हम लोग आगे लाएंगे। चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई है। वह चाकू को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर देवास से, जो स्थानीय भोपाल चौराहों पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष श्रीकांत चौहान और पूर्व जिलाध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह गौर के नेतृत्व में तानाशाह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौर ने बताया कि गुरुवार को देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में परीक्षा परिणाम में त्रुटि अनियमितता के चलते हुए मध्य प्रदेश में हो रहे भर्ती घोटाले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से विश्वविद्यालय का घेराव किया जा रहा था। तभी शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश सरकार के इशारों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन की बौछार से सैकड़ों विद्यार्थी घायल हो गए। NSUI प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और NSUI कार्यकर्ताओं और छात्रों को गंभीर चोटें आईं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में तानाशाह मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास NUSI कार्यकर्ताओं के साथ पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तो पुतला जलन दहन किया है, किस कारण से जलाए गए? कल NSUI द्वारा इंदौर में TAVA के लिए निम्न मांगों के लिए TAVA का घेराव किया था, जिसमें शिवराज सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा जिसे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन द्वारा वाछार की है, उनके विरोध में आज पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में, ना कि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन NSUI द्वारा शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया है। तो आज कितने पुतले जलाए आपने? आज हमने 3 पुतले दहन किए हैं, जिसमें पुलिस द्वारा जेरा की गई है। आपका नाम? श्रीकांत चौहान, जिलाध्यक्ष NSUI। देवास से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद किस्सू ने मुकदमा दर्ज कराया है। रामगढ़ थाना में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर मुकदमा दर्ज हुआ। हेमंत सोरेन परिवार के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर झामुमो जिलाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया है।
बता दें कि विनोद किस्सू ने आवेदन में लिखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिसोम गुरु सीबू सोरेन और उनके परिवार के ऊपर बाबूलाल मरांडी के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। अभद्र भाषा टिप्पणी को लेकर अब तक झारखंड में बाबूलाल मरांडी के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। झारखंड के रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी फिरोज खान ने नाथनगर तिवारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र मुकदमे में दर्ज कराते हुए लिखा। उनका कहना है कि एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीचर एक बच्चे को दूसरे मुस्लिम बच्चों को हिंदू बच्चों से पिटवा रही हैं, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे शिक्षा के मंदिर में जो बच्चे पढ़ने तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं उनके मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई करनी चाहिए। हयातनगर में आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, मैं थाना हयातनगर में नहीं आया, प्रदेश नहीं और देश में बहुत लोग ऐसे जो शिक्षा पे विश्वास रखते हैं और हमारे देश के उन्नति का रास्ता जिस तरीके से हमारे किसान भाई खेती करके और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश की उन्नति का रास्ता खेत खलियान से होकर जाता है, इसी तरीके से शिक्षा का मंदिर जो स्कूल होता है वहाँ से जो हमारा बच्चा जो हम शिक्षक और शिक्षिका के हवाले कर देते हैं छोटे बच्चे को कि अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा हासिल करके और वो देश में IPS IAS और अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। आज वहाँ एक ऐसी घिनौनी हरकत एक शिक्षिका ने की है कि उसने मजहबी और धार्मिक एतबार से एक बच्चे को 2 बच्चों से पिटवाया। क्या किया है? देखिए, उसने उस बच्चे को कह करके कि इसको पीटो, एक बच्चे से थप्पड़ सही नहीं लगा तो 2 बच्चों से और उसके थप्पड़ लगा। क्या कहा था? लेकिन वो बच्चा भविष्य में जो पिटा है वो क्या सोचेगा? क्या कहा गया? नहीं, ये कहा उसने कि वो किसी धर्म जाति के आधार पे उसने उसको अपशब्द कहे। ये तो आपने भी देखा है, मुझसे क्या पूछना है? तो लाखों करोड़ों लोगों ने हिंदुस्तान में देख लिया। इसका जवाब मुझसे आप पूछेंगे तो आप पत्रकार कैसे हैं? तो इसलिए ये करोड़ों लोग देख चुके हैं और उसके माँ बापों पर क्या ठेस पहुँची होगी जो पिटा होगा बच्चा? क्या उसे थप्पड़ खाने के लिए? और शिक्षिका ने इसलिए बुलाया था, उसको अच्छी तालीम देने के लिए नहीं बुलाया। तो इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री से ये अनुरोध करूँगा कि इन चीज़ों को अभी रोकने का समय है, क्योंकि एक तालीमी इदारा जहाँ से इंजीनियर की हम उम्मीद करते हैं बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इस देश का भविष्य बनेगा, वहाँ ऐसी हरकत हो रही है कि उसके थप्पड़ मारे जाएंगे। मारते समय उन्हें समुदाय का नाम लेकर नहीं, उसने थप्पड़ ही समुदाय का नाम लेकर मरवाया है। थप्पड़ मारने का उद्देश्य ये नहीं था कि उसने लैट्रीन कर दी हो या ब्लैक बोर्ड फाड़ दिया हो या कुर्सी तोड़ दी हो। प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल पहले तो उसको जांच कराया कि वो लीगल था इनलीगल था, नंबर 1 बात। दूसरा, वो टीचर इस योग्य है या नहीं है, उसकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो टीचर योग्य नहीं थी। वो महिला टीचर योग्य नहीं थी। इस चीज़ को देखें, वो ऐसे स्कूलों की भी जांच कराएं जो ये दुकानें खोल के बैठ गए हैं, और अच्छे स्कूल जो अच्छे तालीम देने वाले हैं उनको देखें। अभिभावकों को, अपने पेरेंट्स को इस बात की तकलीफ़ हुई है और मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी तकलीफ़ हुई है इस बात से, जो अच्छे शिक्षक हैं। यहाँ मुकदमा पंच कराने के लिए आपने प्रस्ताव दिया है? मैंने हयातनगर में, मेरा किले थाना क्षेत्र हयातनगर है, मैंने यहाँ तहरीर दी है और मैं इससे बहुत आहत हूँ। मेरे बच्चे बहुत भयभीत हैं, मेरे नहीं, मेरे कई मोहल्ले के परिवार के बच्चे बहुत भयभीत हैं कि हम स्कूल जाएंगे तो इस तरीके से हमारे साथ पिटाई ना हो। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा सरकार को। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र के दुधी कोतवाली क्षेत्र के रंगू गांव में शनिवार को आवास का पिलर गिरने से नीचे दबकर एक मासूम की मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा घायल हो गया। वहीं आनंद फानन में परिजनों द्वारा दोनों को दुधी अस्पताल CSC पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 1.5 वर्षीय मासूम को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बता दें कि दोनों बच्चे अपने नाना नानी के घर रंगू गांव में आए हुए थे कि घटना घट गई। घटना ग्रामीण राम जन्म के घर के बाहर शीट छवाने पर खड़े पिलर पर गिरने से हुई है। घर के बाहर 3 पिलर खड़े थे जो ईंटों के थे, कमजोर होने की वजह से बच्चों के ऊपर ही गिर गए। क्या नाम है आपका? रामकिशन। कहाँ घर पड़ेगा? रंगूर। ये बालक घायल हुआ है, कैसे घायल हुआ है? ये पाया गिरा है। क्या गिरा है? पाया। पाया? हाँ। किस चीज़ का पाया? ईंटा से जुड़ाया था। अच्छा, कैसे गिर गया? सरिया नहीं था उसमें। अच्छा, कब की बात है? अभी लगभग 6 बजे सुबह का? किस गांव का मामला है? तो ये बच्चा ही घायल है या फिर और किसी को कुछ हुआ है? नहीं, वो पाया गिरा था।
तो इस बच्चे को ही चोट लगा है और किसी को भी चोट लगा है? एक्सीडेंट हो गया, नाती था हमारा। अच्छा, आपके नाती थे? उसका क्या नाम पड़ेगा? कार्तिक। कार्तिक। घर कहाँ पड़ेगा? बघाड़ू। बघाड़ू। कितना उम्र का था? 1.5 साल। 1.5 साल। ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, पाया गिर गया और दब के ऐसा हुआ है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।